बाय द वे कभी कभी जब ऐसे दिमाग में आ जाता है तब वो वाली वीडियो देखता हूँ जिसमें वो स्मैकडाउन को ओल्ड इंट्रो था ना 2006 के आसपास वाला, उसमें उन्होंने रिक्रिएट करके करंट रोस्टर के साथ जो वीडियो डाली थी। आई थिंक दैट इज सो क्लीन, आई लव्ड इट। तो yes, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and yes, today we are going to talk about SmackDown. Why SmackDown is so effing bad? It is so bad कि यार पता नहीं क्या हो रहा है कि रॉ को, लेकिन रॉ से कोई कैसे गंदा हो सकता है जब आपके पास रोमन रेंस हो, वो भी दो चैंपियनशिप्स के साथ। हमें तो लगा था कि जब रोमन रेंस आएगा तो स्मैकडाउन अनस्टॉपेबल हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि हमें हर स्मैकडाउन में एक रेसलमेनिया देखने को मिलेगी, बट दैट वाज नॉट द केस। आई मीन दैट कुड पॉसिबली भी कि हाँ भैया रोमन रेंस इंजर्ड है तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है मान लिया आपके बात, बट उसके अलावा भी तो फिर पूरी स्मैकडाउन बची हुई है ना। पहले तो वो बाकी स्मैकडाउन भी तो ठीक होती थी, अभी क्या दिक्कत है? देखो सबसे पहली जो मेरे को दिक्कत दिखती है ना वो है इनके स्टूपिड डार्क सेगमेंट्स। देखो 2020-21 में ये दिक्कत पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि वो था अपना एलईडी स्क्रीन, क्या थे वो, थंडरडोम। तो थंडरडोम वालों को खुश करने के लिए डार्क मैचेस कुछ नहीं होते थे, वो लाइव इवेंट जब होता है, यानी कि जैसे स्मैकडाउन अभी ऑडियंस के सामने हो रही है, तो उनके लिए डार्क सेगमेंट्स होते हैं जो सिर्फ उन्हें दिखाए जाते हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, दे गॉट दी बेस्ट सेगमेंट्स सो फार, बिकॉज आपका पूरा जो कार्ड होगा वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा, लेकिन आपको डार्क सेगमेंट में क्या देखने को मिल जाएगा? कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस डिफेंडिंग द टाइटल, शार्लेट वर्सेस रोंडा राउजी का चैंपियनशिप मैच, बेकी वर्सेस सो एंड सो का मैच। सो दे नीड टू शो दैट ऑन स्मैकडाउन एक्चुअली में, बट आई गेट इट कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो उन्हें ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि उन्हें अगले हफ्ते ये बताना हो कि भैया क्या हुआ था स्मैकडाउन के ऑफ एयर होने के बाद। बिकॉज आज जो भयंकर चीज हुई थी वो तो एक्चुअली में दिखाई नहीं इन्होंने। ड्रू मैकिंटायर ने उठा के पटका रोमन रेंस को, रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का ये जो ब्रॉल था, आई थिंक ये उनको दिखाना चाहिए था। एंड अगर नेक्स्ट वीक नहीं दिखाते देन आई जस्ट होप कि मेरे ट्विटर फीड पे कभी भी ऐसे डार्क मैचेस के या सेगमेंट्स के वीडियोस ना आए, क्योंकि फायदा नहीं है ना उसका। भाई एक तरफ आप देख रहे हो कि अरे जॉन सीना और ट्रिपल एच आपस में लड़ रहे हैं और नेक्स्ट वीक आपको क्या पता चल रहा है कि अरे जॉन सीना ट्रिपल एच ऐसा तो कोई है ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, पूरा मतलब व्हाइट वॉश ही हो जाता है, सब गायब हो जाता है। तो आई जस्ट डोंट लाइक डार्क सेगमेंट्स। नाउ आई नो कि दैट माइट नॉट बी अफेक्टिंग डायरेक्टली, बट आई कैन से डायरेक्टली, बिकॉज ये लोग फिर बचाते हैं ना उन सुपरस्टार्स को डार्क सेगमेंट्स के लिए और फिर वो एक्चुअल टीवी पे नहीं दिखते। नेक्स्ट रीजन जो मेरे को लगता है वो है नटालिया। ये तो खैर आपको आज की स्मैकडाउन रिव्यू वीडियो से पता चल ही गया होगा हाउ बिग ऑफ अ फैन आई एम ऑफ नटालिया। सी व्हेन यू हैव गाइज लाइक जाया ली, उप्स आई थिंक वो भी जाया हो चुकी है, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है सुपरस्टार्स को जाया नहीं जाने देंगे। जाया ली हो गई, आलिया हो गई, इतने सारे सुपरस्टार्स है आपके पास, देन हाउ कैन यू इमेजिन ब्रिंगिंग नटालिया? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। एंड मेरे को इतना भी नहीं समझ में आता कि भाई नटालिया के फैन कैसे हो सकते हैं भाई, और वो भी इंडिया में। व्हाट इज द थिंग दैट यू आर लाइकिंग अबाउट नटालिया? आज की स्मैकडाउन देख के मैं बता सकता हूँ कि ठीक है आज क्यों पसंद आई होगी नटालिया, बट इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि क्यों भाई 2 घंटे मिलते हैं स्मैकडाउन को, उसमें प्रेशियस चीजें दिखानी चाहिए ना। आप क्या देख रहे हो यार? एंड देन कम्स शार्लेट एंड रोंडा राउजी की, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई शार्लेट एंड रोंडा राउजी बेकार है, बिकॉज क्लियरली रिएक्शन से तो ऐसा नहीं लग रहा था। जो आप ऑडियंस का रिएक्शन देखोगे क्लियरली दे वर इनटू इट, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हाँ बेकार था। बट द थिंग इज इफ यू सी द फीमेल सुपरस्टार्स, शार्लेट एंड रोंडा राउजी आर दी ओनली वंस टॉप डॉग्स व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स। तो फिर अब क्या दूसरी स्टोरी लाइन्स लाओगे? शार्लेट वर्सेस टोनी स्टॉर्म लाए तो थे, बुरी लग गई भाई, वो निकल ली वहां से। एंड इमेजिन कि रोंडा राउजी का रिटर्न हुआ है तब ये हाल है। अगर रोंडा राउजी नहीं होती तो शार्लेट फ्लेयर अभी भी बस बुला ही रही होती किसी को कि कोई है जो मेरे से लड़ सकता है, बिकॉज नहीं है शार्लेट फ्लेयर के लिए कोई यार। अच्छा इसका तो हिंट पहले ही मिल जाना चाहिए था रॉयल रंबल के टाइम पे। भाई रॉयल रंबल में शार्लेट एज स्मैकडाउन चैंपियन गई थी, तो क्लियरली उनके पास तब भी कुछ नहीं था और आज का भी टाइम है कि अब भी कुछ नहीं है। बट चलो शार्लेट वर्सेस रोंडा तो है। एंड स्पीकिंग ऑफ शार्लेट वर्सेस रोंडा, मैं आज देख रहा था कि स्मैकडाउन के रिजल्ट्स की भैया लेट्स सी के कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं जो इस वीडियो में मैं बात कर सकूं, तो गलती से मेरे को अगली स्मैकडाउन के रिजल्ट्स दिख गए। मुझे क्या पता थी कि इन्होंने अगली स्मैकडाउन भी टेप कर ली है, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और मैं पूरा स्पॉइल्ड हो चुका हूँ। मेरे को सब पता है कि कौन कौन जीता है स्मैकडाउन, अगली बार ज्यादा मैचेस है, इतना तो पता चल ही गया है। एंड इट्स जस्ट बैड। इट जस्ट सीम्स कि हाँ भैया अगली स्मैकडाउन भी ऑलमोस्ट बेकार ही होने वाली है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द रिजल्ट्स फॉर यू, बट ये बताना चाहूंगा
चाहूंगा कि हाँ अगली स्मैकडाउन लाइव नहीं होने वाली फॉर सम रीजन। आई डोंट इवन नो कि क्या फेस्टिवल है यार अगली बार। एनीवेज अगला जो मैंने रखा है वो है रिपीटिशन तो मैंने नोटिस किया, जैसे कि आप अभी देखोगे तो वॉल्टर वर्सेस लोकल टैलेंट का चलने वाला है। आई गेस पिछले बार भी हुआ था, अब भी हुआ है। वुड्स वर्सेस बुच, एक्जेवियर वुड्स और बुच भी आपस में लड़ रहे हैं। मैकिंटायर वर्सेस सैमी तो आई गेस तीसरी बार हो चुका, चौथी बार होने जा रहा है। इसका भी अलग ही सीन चल रहा है। इवन दो वी नो कि मैकिंटायर वर्सेस रेंस होगा, फॉर सम रीजन सैमी ज़ेन भी इसमें इन्वॉल्व है। टैग टीम मैचेस का भी जो इनका रहता है ना कि अच्छा जैसे रिडल एंड ओर्टन वर्सेस ऊसोस की राइवलरी चल रही है, तो फिर एक दिन रिडल वर्सेस ऊसो कर देंगे, फिर दूसरे दिन जे ऊसो वर्सेस ओर्टन कर देंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे। सो देयर इज नो पर्टिकुलर गुड स्टोरी लाइन। हाउएवर हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये रैंडम मैचेस है, एटलीस्ट स्टोरी लाइन से रिलेटेड तो है, बट दे कुड हैव डन बेटर देन दैट, राइट। एंड इसका ही एक डेरिवेटिव अगला जो रीजन है वो ये कि रोस्टर स्टैग्ड नहीं है स्मैकडाउन का। जैसे ही मैंने स्मैकडाउन का रोस्टर खोला आई रियलाइज्ड कि भाई ये है तुम्हारा रोस्टर, उस हिसाब से तो फिर तो बहुत अच्छी स्मैकडाउन चल रही है। अगर हम इस रोस्टर को ध्यान में रखें तो अगर आप इसको रॉ के रोस्टर से कंपेयर करोगे आपका दिमाग उड़ जाएगा यार। हम लाइक भाई ड्राफ्ट में WWE स्मैकडाउन ने हगा है क्या? ये क्या हुआ है? तुम्हारे पास सिर्फ रोमन रेंस और यही सब है भाई, और कुछ नहीं है। साशा बैंक्स भी तुम्हारे पास थी, वो भी टॉप में नहीं है, वो भी टैग टीम डिवीजन में घुसी हुई है। सो व्हाट इज द पॉइंट? एनीवेज अगला जो रीजनिंग मैंने रखी है वो है 2 hours इज फाइनली गेटिंग ए डिसएडवांटेज। एक बार को हमें लग रहा था ना कि अरे यार स्मैकडाउन 2 घंटे की, काश 3 घंटे की होनी चाहिए थी। एंड रॉ का देख के हमें लगता था कि नहीं 2 घंटे की सही है। बट नाउ आई थिंक वो जो टाइम वाला एडवांटेज है वो क्लियरली रॉ के फेवर में दिख रहा है, एंड स्मैकडाउन को उसका डिसएडवांटेज मिल रहा है। एंड टाइम का कहीं ना कहीं ऐसा है, देखो आई डोंट नो कि ब्लेम करना भी चाहिए टाइम को या नहीं, बिकॉज अगर शो अच्छा जा रहा होगा देन इट वोंट मैटर कि 3 घंटे या 2 घंटे, क्योंकि हमने लिटरली पिछले 2 साल में रॉ और स्मैकडाउन दोनों को अच्छा और बुरा परफॉर्म करते हुए देख लिया है। सो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि अब 2 या 3 घंटे का कोई सेंस भी बनाएगा। एंड फाइनल जो मैंने रीजनिंग रखी है वो ये, देयर इज नो वीर महान। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज स्मैकडाउन हैज। ओनली रॉ can afford Veer Mahan, which is why Raw is getting good day by day and SmackDown is just shrinking, and because of Veer Mahan of course. Anyways that's not it. I mean जब देखो इतनी बुराइयां हैं तो कुछ कुछ अच्छाइयां भी है, जो कि अच्छाइयां मेरे को लगता है कि धीरे धीरे बिल्ड होंगी, क्योंकि अच्छाई को बिल्ड होने में टाइम लगता है। जैसे कि गुंथर बिल्ड हो रहे हैं, मैडकैप मॉस बिल्ड हो रहे हैं, लॉस लाथारियोस बिल्ड हो रहे हैं, सैमी ज़ेन ऑफ कोर्स, मैकिंटायर एक बार फिर से टॉप बेबी फेस की कगार पे ऑफ कोर्स यार, क्योंकि यार WWE यूके का वो आ रहा है और उसमें तो यूके वाले खुशी हो चुके हैं, इतनी टिकटें बिक रही हैं, तो ऑफ कोर्स मैकिंटायर का भी बनना बनता है। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना डू यू आल्सो थिंक कि स्मैकडाउन इज गेटिंग बैड, और अगर आपके पास कोई रीजनिंग है तो वो कमेंट्स में लिखकर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।